बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 9 कर लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 10 में मैथ ग्रेड 6 जो है उसका हमने लेक्चर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने फिल इन ब्लैंक्स की थी, ये वाली यहाँ पे मैंने आपको फिल करके दिया था, उसके साथ हमने ये टेबल भी किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट हुए थे, लेकिन आगे हमने ये फिल इन ब्लैंक्स नहीं की थी, तो आज हम ये भी कंप्लीट करेंगे और साथ में क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको करने की कोशिश करेंगे जी। तो सबसे पहले इसको देखें ज़रा। हमारे पास फिल इन ब्लैंक्स नंबर 8 है। सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 इज ऑफ सेट B। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, टोटल A के जितने भी नंबर हैं वो मौजूद हैं उसमें सेट B में। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट A है वो सब सेट है सेट B का। तो यहाँ पे हम इसका रिलेशन सब सेट, प्रॉपर सब सेट का साइन डालेंगे। ठीक है, ये कलर चेंज कर लेते हैं, सब सेट का साइन डाल। ओके जी, ये आपने साइन डाला। ओके, यानी कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में मौजूद है। इसके बाद ओवरलैपिंग सेट हैव एट लीस्ट वन। जो ओवरलैपिंग होता है उसमें एक एलिमेंट कॉमन होता है। क्या होता है जी? कॉमन। इसके बाद यूनिवर्सल सेट फॉर A 1 3 5 एंड B 2 4 6। तो यूनिवर्सल इनका क्या होगा, इनको अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यानी कि हमारा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6। ओके जी, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हों। मीन्स कि आप ये भी कह सकते हैं कि बाकी तमाम सेटों का जो यूनियन होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसके बाद ज़रा देखें वो हमें इसमें क्या कह रहे हैं। द यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके बाद हमारे पास 11 में 100 200 400, इसके आगे है 1 2 3। अब ये 1 2 3 से आगे जितने भी नंबर्स हैं वो इसमें मौजूद हैं, यानी कि हमें नहीं पता कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। मीन्स कि इस सेट में ये 100 भी आएगा, 200 भी आएगा और 400 भी आएगा। मीन्स कि ये भी क्या है, सबसेट है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सबसेट। इसके बाद 12 24 और आगे देखें 2 4 6 8, यानी कि ये हमारे पास इवन नंबर चल रहे हैं। तो इवन नंबर में आगे 12 भी आएगा और 24 भी आएगा, तो ये भी क्या है, सबसेट है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास 10। तो 10 भी क्या है, सबसेट है। ठीक है, ये इनमें आ रहा है। सॉरी, इसको हम एलिमेंट्स कहेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई। इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। यहाँ पे हम एलिमेंट्स, डज नॉट एलिमेंट्स, क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये हमारे पास क्या है जी, इवन नंबर है। तो ये इसमें नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू। इसके बाद 1 2 3 सो ऑन 8 10 एंड 12। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब ये देखें ये सारे नंबर्स आगे हमें नहीं पता कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन इनमें 8 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। तो हम कहेंगे जी प्रॉपर सबसेट, यानी कि ये जो सेट है ये हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ पे देखें सुपर सबसेट। सुपर सबसेट हमारे पास मौजूद है, ये प्रॉपर है। ठीक है, ये सुपर सेट होता है, यानी कि सब सेट होता है। सुपर सेट के लिए हमने एक साइन यूज किया था। मैंने आपको बताया था पेज नंबर, ज़रा अपनी बुक पे चले जाएं तो आपको पेज नंबर 12 पे मिलेगा सुपर सेट का साइन। तो उसको आप किससे शो कर सकते हैं जी, ये उसकी डायरेक्शन ऐसे लिखें और ये नीचे। ओके जी, इसके बाद 1 3 5 और 3 5 1, तो ये दोनों क्या हैं जी, इक्वल है। क्योंकि
दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। इसके बाद कसूर, लाहौर, मुल्तान सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो जी ये कह लें कि सब सेट है, ठीक है। इसके बाद ए बी वॉल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये हमारे पास ए जो है वो तो मौजूद है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें 26 हैं। इसका मतलब ये हमारे पास इक्वलेंट हैं, सॉरी डज नॉट इक्वल नहीं है। ओके जी, इसी के साथ अब हम ट्रू फॉल्स की तरफ आते हैं। तो ट्रू फॉल्स में आपने इनको सॉल्व करना है और इसमें से कुछ जो है हम अभी करेंगे और कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स। A is equal to ABCD E and B is equal to ABDE, then B सबसेट A का यानी कि B के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद हैं। Yes, इसको हम क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। ओके जी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो जरा देखिए, देयर कैन बी। इसमें जरा गौर करें, ये जो हमारे पास साइन है ये हमारे पास होता है सबसेट का साइन। सबसेट का मतलब होता है इक्वल, लेकिन ये जो बी है ये प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये क्या है? फॉल्स है। इसके बाद देयर कैन बी नो 1-to-1 क्रॉसपेंडेंस। तो क्या इनमें 1-to-1 क्रॉसपेंडेंस नहीं है? जरा चेक करें। ए में इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें क्रॉसपेंडेंस मौजूद है। ज़रा गौर करें, इनमें क्रॉसपेंडेंस नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे? फॉल्स कहेंगे। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है सेट इज इक्वल टू जापान, चाइनीज, साउथ कोरिया एंड सेट बी इज इक्वल टू मास, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस आर द इक्वलेंट। यस, ये ट्रू है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं जी? 4 हैं और इसमें भी कितने हैं? 4 हैं। ओके जी। तो इसके बाद हमारे पास है जी द पावर सेट इंक्लूड्स अ नल सेट। यस, जो पावर सेट होता है उसमें नल सेट मौजूद होता है, तो ये भी ट्रू है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। P इज इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑल 10 इन द रिटन एज। इसको हम 1, 2, 3 सो ऑल 10 इन अ टेबुलर फॉर्म। जी बिल्कुल, ऐसे ही हम लिख सकते हैं। इसके बाद सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज अ फाइनाइट। यस, हम उनको काउंट कर सकते हैं। इसके बाद अ सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इन अ वेल डिफाइंड। नो, इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास फॉल्स बनेगा। क्या बनेगा जी? फॉल्स। इसके बाद हमारे पास जी सॉरी, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसकी वजह से ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके जी। इसके बाद हमारे पास है द सिंबल डिनोटेड अ सबसेट। नो, ये बिलोंग टू को शो करता है। इसके बाद जी सेट बी इज अ सुपर सबसेट ऑफ अ ए इफ सेट बी कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए। नो, सुपर सबसेट तब होगा जब जी ट्रू है, क्योंकि उसने कहा कि B इज अ सुपर सबसेट। B सुपर सेट तब होगा जब A के तमाम एलिमेंट्स उसमें मौजूद होंगे। इसके बाद जी कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जी? 1, 2, 3, 4, 5 इज अ 30। नो, ये फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम ये पार्ट नंबर 11 से लेकर 17 तक करेंगे और साथ में डेफिनेशन आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह आपने क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करना है अच्छे से और होमवर्क यहाँ पे करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।